क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी आंख आपसे कहे कि सामने कोई गड्ढा नहीं और आप आगे बढ़ते चले जाएं तो क्या होगा? अगर आपकी जिल्द आपको ना बताए कि पानी गर्म है या उबल रहा है और आप नहाना शुरू कर दें तो क्या होगा? अगर आपका नर्वस सिस्टम आपको सही सिग्नल ना दे और आपसे झूठ बोले तो क्या होगा? आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। इफ्सियों के खत में लिखा है, बस झूठ बोलना छोड़कर हर शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उज़्व हैं। हम सब एक बदन का हिस्सा हैं और इस बदन का सर मसीह है। जब बदन के आज़ा एक दूसरे से झूठ बोलेंगे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे, एक दूसरे की मुखालफत करेंगे, सर से मिलने वाले हुक्म की तामील नहीं करेंगे, तो बदन कैसे चल पाएगा? बदन कैसे तरक्की करेगा? एक बात याद रखिए कि इस बदन यानी कलीसिया को मसीह ने अपने खून से खरीदा है। अगर आप इस बदन के आज़ा हैं तो बाकी तमाम आज़ा की तरह सिर्फ वो काम करें जो सर यानी मसीह की तरफ से आपको हुक्म मिलता है। बदन के आज़ा में झूठ, लड़ाई, खींचातानी, बुग़्ज़ और सियासत की कोई जगह नहीं है। आप अपनी जिंदगी पर गौर करें कि क्या आप मसीह के बदन में तरक्की का वसीला बन रहे हैं या मसीह के बदन में खराबी पैदा कर रहे हैं, और खराबी पैदा करने वाले जरूर सजा पाएंगे।